Hello student, today I am going to explain you the remaining part of enzymes. Classification of enzymes. तो जो एंजाइम्स को है बहुत सारी क्लासेस में सब डिवाइडेड किया गया है। तो पहली क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज या ऑक्सीडेजेस। तो ये जो एंजाइम होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटेलाइज करते हैं। एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, किसी कंपाउंड से आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इसका जो एंजाइम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेजेस, इसका एग्जांपल है टायरोसिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्लास सेकेंड ट्रांसफरेजेस, कैटेलाइज ट्रांसफर रिएक्शन, एग्जांपल ट्रांसएमिनेजेस। उसका एग्जांपल है ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेजेस। सेकेंड है ट्रांसफॉस्फेटेज, इसका एग्जांपल है फास्फोडाइफॉस्फेटेज। क्लास हाइड्रोलेजेस, कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये जो एंजाइम होते हैं वाटर की हेल्प से जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीएजेज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है इनके एंजाइम के पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन और रेप्सिन है। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेटेड हाइड्रेजेज और एमोलाइटिक एंजाइम्स। ये किसको ब्रेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक है। एग्जाम्पल होंगे एंजाइम के लेक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज, एमाइलेज और सेल्यूलेज। तो यहाँ लेक्टेज होगा लेक्टोज की जगह, सुक्रोज की जगह सुक्रेज होगा और माल्टोज की जगह माल्टेज होगा। नेक्स्ट वन है एस्टरेजेस और लिपोलाइटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये लिपिड्स के जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल लाइपेज एंजाइम। क्लास लाइसेस, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। किसी सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप को रिमूव करना है, अलग करना है, तो काटने का जो काम करते हैं वो लाइसिस करते हैं। एग्जाम्पल है आइसोमरेजेस। कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, आइसोमराइजेशन रिएक्शन को। और इनके एग्जाम्पल है फास्फोहेक्सो आइसोमरेजेस। नेक्स्ट वन लाइगेज एंड सिंथेटेज, कैटेलाइज करते बाइंडिंग और सिंथेटिक सिंथेसिस प्रोसेस को। ये जोड़ने का काम करते हैं और सिंथेसिस करने की प्रोसेस को कैटेलाइज करते हैं। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है वो ये काम करता है बाइंडिंग का। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो इसमें देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जीज। मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली। अधिकतर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, बिकॉज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव एन एनर्जी बैरियर टू बिकम रिएक्टिव। क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जोड़कर प्रोडक्ट में, क्योंकि उसमें एनर्जी जो होती है एज अ बैरियर की तरह वर्क करती है। Therefore, an external supply of energy is needed to starting and speed up the chemical reaction. क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने तथा उसके बूस्टअप होने में बाहर से एनर्जी सप्लाई होना जरूरी है। The energy above the average required for the reaction to occur is called activation energy. किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जनरली इनएक्टिव होते हैं
तो वो पहले एनर्जी गेन करते हैं, तो जितनी एनर्जी वो गेन करते हैं ताकि वो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस एनर्जी की क्वांटिटी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, तो एंजाइम एक्शन को की प्रोसेस को मैकेनिज्म को समझाने के लिए तीन थ्योरी दी गई। पहली लॉक एंड की थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज किया था एमिल फिशर ने 1894 में। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एक लॉक एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही जुड़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स इस सबसेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, और एंजाइम एज इट इज उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ जो की होती है वो एंजाइम की तरह से बिहेव करेगी और जो लॉक होगा वो सबस्ट्रेट की तरह से बिहेव करेगा। तो एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबसेट से ही जुड़ता है, जिस तरह से एक लॉक एक उसी की से खुलता है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम सबसेट के साथ जुड़ेगा, मतलब एक लॉक उसी की के साथ अटैच होगी, तो लॉक खुल जाएगा। और जैसे ही वो लॉक खुलेगा तो सबसेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो की लॉक से अलग हो जाएगी। तो सेम वर्क होता है एंजाइम का। एंजाइम किससे जुड़ेगा, सबसेट के साथ जुड़ेगा, और सबसेट को किस में कर देगा कन्वर्ट, प्रोडक्ट में। और जैसे प्रोडक्ट में सबसेट कन्वर्ट हुआ, एंजाइम उस प्रोसेस से निकल जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है इंड्यूस फिट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था डी.ई. कोशलैंड ने 1963 में। ये जो लॉक और की थ्योरी होती है उसको मॉडिफाइड करके इस थ्योरी को बनाया था। According to this theory, geometry of enzymes is altered or there is flexibility of the region of active sites. इस थ्योरी में जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लेक्सिबल होता है। जैसा सबस्ट्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर लेते हैं और सबसेट के साथ एंजाइम फिट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर एंजाइम्स क्या बताया, फ्लेक्सिबल। तो जैसा सबस्ट्रेट होगा, जैसा सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करके सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, और वो एंजाइम एज इट इज बाहर निकल जाएगा।